नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 124 का राजद्रोह यानी सेडिशन के विषय में। आज हम जानेंगे कि राजद्रोह किसे कहते हैं, यह कब लागू होगा और किन किन के ऊपर लागू हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं राजद्रोह के बारे में। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्टिरूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अप्रीति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकारों के कामों के प्रति विधिपूर्व साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन नहीं आती हैं। अगर सरकार को किसी प्रकार का आप सुझाव दे रहे हैं जिसमें राष्ट्र का हित हो या हित होने की संभावना हो, तो ऐसी अगर आप टीका टिप्पणी करते हैं तो वह राजद्रोह में नहीं आता है। घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती हैं। इन सब से हम समझ पाए कि राजद्रोह किन्हें कहते हैं। अब इसी धारा से जुड़ी हुई 2 धाराएं और हैं, 125 और 126, जो बताती हैं कि राजद्रोह कब लगेगा और किन कारणों से लगता है। तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। 125 धारा कहती है, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। भारत से जिन देशों का संबंध अच्छा है, अगर उनके विरुद्ध जाकर आप युद्ध की घोषणा करते हैं तब भी आप राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं। जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेषण करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह धारा 125 कहती है। और अब चलिए जान लेते हैं 126 क्या कहती है। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्रों में लूटपाट करना। जिन देशों से भारत का संबंध अच्छा है, अगर उनके साथ आप लूटपाट भी करते हैं तो राजद्रोह की श्रेणी में भी आएंगे। तो चलिए 126 को भी एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। धारा 126 कहती है, जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने वाली आशयित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से दंडनीय होगा। तो इस तरह हम
आज 124 का के माध्यम से जानें कि राजद्रोह होता क्या है और ये किन दशाओं में लागू होता है। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से विषय पर और हम वीडियो इस चैनल पर डालें। और राजद्रोह विषय अगर आपको समझ में आ गया हो और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।